बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीनियर सहाफ़ी हाजी तारक इकबाल अलील रहने के बाद, बीमार रहने के बाद रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हाजी तारक इकबाल मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मखलूक खुदा का दर्द रखने वाले इंसान थे। लोगों की सुलह करवाना उनकी खसलत थी। मैंने उनके चंद दोस्त अहबाब से अभी बातचीत की तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हाजी साहब ने सहाफ़ी बरादरी हो या आम शहरी हो या सियासतदान हो, हर जगह पर हमेशा पैगाम मोहब्बत दिया, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए काम किया, अमन की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए काम किया। मुस्बत सोच के मालिक थे। और मियाँ बरादरान का जो आपस में इख्तलाफ था, थोड़ा बहुत फैमिली में हो जाता है। मियाँ इमरान अशरफ यकूमिया और उनके भाई जो हैं मियाँ अदील अशरफ यकूमिया, उनको करीब लाने में, उनकी बाहमी जो है सुलह करवाने में हाजी तारक इकबाल ने एक बुनियादी किरदार अदा किया था। और जहाँ तक मुझे उनके बारे में इल्म है कि हाजी साहब नरम दिल इंसान थे। अगर कोई शख्स उनसे थोड़े से सख्त लहजे में बात करता तो वो फ़ौरन मुस्कुराकर ये बात कहते कि अल्लाह के बंदे मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत से बड़ा जो है वो कोई रिश्ता नहीं है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाजी साहब के भाइयों ने हाजी तारक इकबाल के इलाज के सिलसिला में कोई कसर नहीं उठा रखी। महंगे से महंगे डॉक्टर, महंगे से महंगी अदवायात और महंगा तरीन लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर हाजी साहब का इलाज करवाया। और उनके भाई जो हैं वो 24 घंटे जो हैं हाजी साहब के पास रहे दिन रात, और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हाजी साहब जो हैं वो सेहत याब हो जाए। लेकिन अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का जो इरादा है वो गालिब रहा और अब हाजी साहब जो हैं वो दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। यहाँ पर ये जो लाइव सेशन आपके साथ कर रहा हूँ, ये मैसेज जो आपके साथ मैं वीडियो की सूरत में शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें कुछ खुसूसी गुफ्तगू जो है वो सहाफ़ी भाइयों से करना चाहूँगा कि देखिए, आज हाजी तारक इकबाल जो हैं कल तक हम में मौजूद थे, आज हम में मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ से ये मैसेज, ये पैगाम भी हमें मिलता है कि मौत बरहक है, वो आनी ही आनी है। आज हाजी साहब चले गए तो कल हमारी बारी है, लेकिन हमें आपस में जो है मोहब्बत रखनी चाहिए। एक दूसरे से जो नफाक है, जो बुग़्ज़ है, जो अदावत है, उसको ख़त्म करना चाहिए। तेरी अखबार या मेरी अखबार, तेरी ख़बर पे एक्शन या मेरी ख़बर पे एक्शन, या अदारों से अपना सहाफ़त का लोहा मनवाने के लिए दूसरे सहाफ़ी भाई की हद के इज़्ज़त करना, तौहीन करना, गीबत करना और उसको जो है अपने आप से कम तर करार देकर ख़ुद को बड़ा सहाफ़ी और मुनफरद सहाफ़ी जो है साबित करने के लिए दूसरों पर जो है तोहमतें लगाना और बहतानबाजी करना, ये अच्छा अमल नहीं है। खुदारा इससे तौबा कर लीजिए। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी जो है ऐसी कदूरतों से, ऐसी अदावतों से
बचने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो सहाफ़ी भाई है, हमारा आपस में क्या इख्तलाफ है। ना हमने आपस में कोई जायदाद की तकसीम करनी है, ना आपसी कोई हमारी कोई शरीका बरादरी है, ना ही कोई और रंजश है। ख़बरें हैं, ख़बरें लगाते लगाते एक दिन सहाफ़ी भी जो है वो भी ख़ुद ख़बर बन जाता है। अल्लाह का अम्र जो है वो उसके बारे में भी गालिब आ जाता है। तो हर अदारा जो है वो अपने अदारे के लोगों का साथ देता है। एक सहाफ़ी ही है जो हर वक्त आपस में दस्तों गिरेबान रहते हैं, इख्तलाफात को इतना बढ़ाते हैं कि आम आवाम जो है वो अक्सर औकात हमसे नफ़रत करने लगती है। तो खुदारा आपका प्रेस क्लब कोई भी हो, आपका अखबार कोई भी हो, आपका टीवी चैनल कोई भी हो, आपस में इत्फाक रखिए, आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम रखिए। और यहाँ पर एक बड़ी अहम जो है वो गुजारिश करना चाहूँगा कि होता ये है कि जब एक सहाफ़ी भाई जो है वो दूसरे से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने पर, चूँकि उसका प्रेस क्लब दूसरा होता है, हाथ बनाने पर उसके ग्रुप के लोग जो हैं उनकी पेशानी पे बल पड़ जाते हैं, उनकी तबीयत पर ये अमल नागवार गुजरता है। मिसाल के तौर पर हाजी खलील अहमद साहब हैं, तो हाजी खलील अहमद जो है उनका तमाम जो ग्रुप हैं, जितने भी प्रेस क्लब हैं, उनके साथ अच्छा एक रब्त है, अच्छी एक मोहब्बत है। और दीगर जो दोस्त अहबाब भी हैं जो अच्छे अच्छे ख़यालात का इजहार करते हैं। जैसे एक बार मलिक सदीक बादशाह भी जो है उन्होंने भी कहा था कि सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो आपस में मिल बैठ जाएं और एक दूसरे का जो है एहतराम करें। आपस में ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं ये नहीं होने चाहिए। और उनके अलावा जितने भी दीगर सहाफ़ी दोस्त हैं जो मुस्बत ज़हन रखते हैं, आपस में सहाफ़ियों को जोड़ने की बात करते हैं, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मैं यहाँ पर ये इल्तमास इस वीडियो मैसेज के ज़रिए करना चाह रहा हूँ कि आपका प्रेस क्लब कोई भी हो, आपका अखबार कोई भी हो, आपका ग्रुप कोई भी हो, आप किसी बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, आप सहाफ़ी हैं, तो बतौर सहाफ़ी मैं आपका एहतराम करता हूँ। याद रहे ये गुफ्तगू खुसूसन सहाफ़ी बरादरी के लिए है। वगरना एहतराम के मामले में कोई आम शहरी हो, कोई सियासतदान हो, कोई किसी ओहदे पर हो, झुग्गी नशीन हो या किसी महल में रहने वाला हो, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं सब का एहतराम करता हूँ और सब के एहतराम का कायल हूँ। तो हाजी तारक इकबाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि हाजी साहब बड़े मिलनसार आदमी थे, दरगुजर कर देने वाले थे। एक मिनट से पहले अगर उनको महसूस होता कि उनकी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो एक सेकंड से पहले अगले से माजरत कर लेते कि यार अगर मेरी किसी बात से तुम्हारी दिल आज़ारी हो गई है तो मैं उसकी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं अपनी तरफ से और तमाम शरकपुर शरीफ की सहाफ़ी बरादरी की तरफ से अहलियान इलाका से ये गुजारिश करूँगा कि अगर दिल में जो है किसी के दिल में हाजी साहब की किसी फ़ेल की वजह से कोई राय बराबर भी बदला लेने की या उनके बारे में हसद की या बुग़्ज़ की अगर फ़ज़ा है, तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे ख़त्म कर दे। और हाजी साहब की तरफ से मैं जो है बतौर सहाफ़ी शहरियों से अगर किसी की दिल आज़ारी हाजी साहब से हो गई है तो माज़रत करता हूँ। खुदारा अल्लाह की रज़ा के लिए जो है हाजी साहब को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की मंज़िलें आसान फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और शरकपुर की सहाफ़ी बरादरी में आपस में इत्तफ़ाक, इत्तेहाद और यगानगत को कायम और दायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और दीगर सहाफ़ी बरादरी को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस हादसे से, इस वाक़े से ये सबक सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मौत बरहक है, आज नहीं तो कल हमें आनी ही आनी है। मौत से पहले हम ऐसे आमाल कर लें कि छुरी की धार से कट सकती नहीं चिराग की लो, इंसान के मर जाने से किरदार मरा नहीं करते।